जिसके नाम से ढाका का नाम पड़ा, उस ढाकेश्वरी मंदिर देवी के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस वक्त आप ढाकेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार से दरअसल देख रहे हैं कि किस तरह से समय भले ही बीतता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर न सिर्फ ढाका में बल्कि समूचे बांग्लादेश में हिंदुओं के भीतर अभी भी डर जो है वो घर कर गया है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लगातार हिंसा की घटनाएं अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में हो रही हैं। और इन घटनाओं से जो हिंदुओं के भीतर डर है, जो भय है, वो व्याप्त है। और इसी के कारण आप देखिए कि मंदिर परिसर, जो कि अमूमन ये माना जाता था कि शाम के वक्त के बाद पूरी तरह से भरा पूरा रहता था, किस तरह से खाली, किस तरह से वीरान नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते थे, उनके आने की संख्या में लगातार कमी हुई है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो यहाँ पर मंदिर के भीतर जो है, जो लोग हैं वो भी अपने अंदर एक डर और एक भय को लिए हुए खड़े हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते थे, लेकिन जब से शेख हसीना यहाँ से गई, जब से हिंसा हुई है, किस तरह से लोग आने कम हो गए हैं? না এই জায়গা তো লোক এখন অনেক বেশি কম আসে, কারণ মানুষের হৃদয়ে তো এখন একটা ভীতির সঞ্চার করতেছে। Everyone is feeling insecurity is feeling, and for that reason maximum people is not coming in this temple. Maximum people. So after the Sheikh Hasina, after lifting Sheikh Hasina, तो ये है शेख हसीना जाने का बाद होल बांग्लादेश इतना माने अत्याचार किया है, इट कैनॉट बी इमेजिनेबल। डिफरेंट हिंदू बाड़ी, घर, मंदिर तो भांगचूर किया है। इवन अनेक आदमी, अनेक हिंदू आदमी किलिंग हुआ হুইচ হ্যাজ নট বিন রেকর্ডেড স্টিল। এগুলো ডিক্টেট হচ্ছে না, এগুলো অনেক হাওয়া হয়ে গেছে, এগুলো সব হাওয়া করে দিয়েছে, এরকম অবস্থা হচ্ছে। সুতরাং এখনও স্টিল অকারেন্স ইজ গোয়িং অন, এখনও অকারেন্স ঘটছে। এখন এটা ये तो खूब अच्छा बात नहीं है। कितना डर अभी भी लोगों के अंदर है, फियर कितना है? মানুষের মনে তো একটা ভীতির সঞ্চার। আপনি তো নিজেই দেখতেছেন যে এইখানে একসময় এই টেম্পলে অনেক মানুষ হতো, অনেক মানুষের সমাগম হতো। তো এই যে একটা ইনসিকিউর সিচুয়েশন আসার পরে মানুষের মনে শুধুমাত্র হিন্দু না, এই জায়গা মুসলিম সাধারণ মানুষ এখন অনেক বেশি ভীতি ছিল। তবে পরিস্থিতি ডে বাই ডে স্বাভাবিক হচ্ছে। সরকার ডক্টর ইউনূস যখন ক্ষমতায় বসছে এবং পুলিশ প্রশাসন তার মানে ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে আমাদের এই যে ভায়োলেন্সটা এটা অনেকটা কমে গেছে, এটা আস্তে আস্তে ডे बाय डे स्वाभाविक হচ্ছে। आपको मंदिर का परिसर दिखाता हूँ। ये मंदिर परिसर देखिए, जो कि यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पूरा का पूरा भरा पूरा रहता था, और ख़ास तौर पर यहाँ पर शाम के समय लोगों का तांता लगा हुआ था। लेकिन आज की परिस्थिति में यहाँ पर देखिए तो चंद लोग बचे हुए हैं, और वो भी खुद को असहज और किस तरह से हम कहें कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों से जानना ज़रूरी है। अभी भी देखिए तमाम बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। किस तरह से हिंदू जो हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, उनके ऊपर हमले जारी हैं, लूटपाट जारी है। Difficult stay of here. Somehow most of them are employee and their village or their city. They are difficult moment for the situation. My home is hand over the somehow we see is out of control. How much fear factor is there in Hindus, although the current dispensation is saying that we will secure you people, but the incidents happening is saying the different story basically. Day by day, most of them are Hinduism is very difficult moment. This is the spilling is out of control. Some very much out of control. Some of people are aggressive moment for this situation.
and there are not satisfaction of the others' religion. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। यहाँ मंदिर में माना जाता था कि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ कर आते थे, लेकिन हिंसा के बाद और अभी भी जिस तरह से छिटपुट हिंसा जारी है, क्या स्थिति? थोड़ा डर डर लग रहा है, चारों तरफ गंडगोल हो रहा है, इसी के लिए भक्तों लोग ज़रा कम आ रहा है और कुछ हिंदू मरा है। ये जब पोजीशन खराब था तो जगह जगह हमला हुआ है। यही तो अभी क्या स्थिति है? अभी किस तरह से हिंदू समुदाय के भीतर? उपदेष्टा आए थे, बोले जो ये हम सब सुरक्षा करेंगे, आप लोग न डरिए, पुलिस पहरा दी से अभी का एक रूप से चल रहा है भावे। आपको लगता है कि स्थिति धीरे धीरे शांत होगी? अभी क्या हालत है? अभी क्या खबरें आ रही हैं? नॉर्मली है, अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, जगह जगह लूटता रहा, जय तमन हो ही रहा, अब विशेष करके हिंदू लोग का ऊपर तो हो ही रहा। यही बात है भैया। किन इलाकों में ज़्यादा स्थिति खराब है अगर ढाका से अलग कहें? ये ढाका में नहीं, ग्राम में हो रहा बेसी भाग। ढाका में तो सब सचेतन है, ढाका में नहीं हो रहा, ग्राम का तरफ में हो रहा। ग्राम के इलाके में हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या स्थितियाँ हैं अभी, क्या हिंदुओं पर बीत रही है? ये भी तो सब अच्छा ही देख रहे हैं, बुझे नहीं, बस यही तो देख रहे हैं। किस तरह से अलग अलग इलाकों में अभी भी हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के अंदर डर है? नहीं, ये भी तो यहाँ पर ही कोई उसा इलाका में कुछ नहीं हो रहा, जो होने का पहला अरे यहाँ पर ही ढाका में कम हुआ, जो भी हुआ मुफस्सल में हुआ, यहाँ नहीं हुआ। मंदिर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? लोग कितने आने कम हो गए हैं, पहले से कम लोग आ रहे हैं? ये तो पकड़िए एक ठो गंडगोल होने से आदमी कुछ कमता ही है, ये भी फिर ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, हम एक ऐसे मंदिर में हैं इस वक्त जो कि ढाका ही नहीं बल्कि कहें तो एशिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि अपने नाम से ही न सिर्फ विख्यात है बल्कि शक्तिपीठ होने के नाते यहाँ पर भारी संख्या में लोगों के आने का क्रम जो है वो जारी रहता है। लोग अभी भी देखिए हिम्मत जुटा के किस तरह से यहाँ पर हैं। आप मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं? मंदिर दर्शन করে আসলাম। হ্যাঁ, तो किस तरह से मंदिर पहले था और अब कैसा मंदिर का हाल है हिंसा के बाद? একটু তো সমস্যা থাকতেই, সংখ্যালঘু বাংলাদেশের তো ওইভাবে থাকতে হবে আর কি, সেভে যতটা থাকা যায়। আদার্স অন্য চলাফেরায় কোনো সমস্যা নেই। लोगों के अंदर थोड़ा डर भय है इसीलिए लोग कम आ रहे हैं मंदिर भी? হ্যাঁ, সাধারণ ব্যাপার, এটা দেশে একটা পরিবর্তন ঘটলে সরকারে সেটা আপনার মানুষের, সাধারণ মানুষের মনে একটা ভীতি কাজ করবেই। তো সেই হিসাবে আপনার ভক্তবিন্দুর আগমন কম, এই চলতেছে। तो यहाँ इस वक्त की स्थिति, दृश्य और ख़ास तौर पे मंदिर का परिसर, ये आप देखिए और खुद समझिए कि यहाँ पर जो छिटपुट भक्त आ रहे हैं, जो रोज़ आने वाले हैं, उनमें से भी जो छिटपुट आ रहे हैं वो कितनी हिम्मत जुटाकर इस परिसर में आ पा रहे हैं। मंदिर का ये समूचा प्रांगण आप देखिए जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ती रहती है, लेकिन पूरे के पूरे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा की आग भड़की, जिस तरह से शेख हसीना को यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा, उससे अब तक आप देखिए तो लगभग समय जो है वो तकरीबन बीतने के बाद भी यहाँ स्थितियाँ सामान्य होती अभी भी नज़र नहीं आ रही हैं। कई जगह प्रशासन ने भले ही अपने स्तर पर कार्रवाई की हो, लेकिन समूचे बांग्लादेश की स्थिति कहें तो जो लोकल एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर अब भी हिंदुओं पर हमले जारी है। अल्पसंख्यक अभी भी डरा हुआ है और उसका इम्पैक्ट किस तरह से इस मंदिर प्रांगण पर, इस मंदिर परिसर में, यहाँ की व्यवस्था पर है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि ये समझ आए कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो दरअसल अल्पसंख्यकों को लेकर तो एक बड़ी चिंता का सबब बन चुका है, कारण बन चुका है और ये तस्वीरें दरअसल उसी वानगी को बयां कर रही हैं। वीडियो सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।